हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल पाथ। दोस्तों, सोचिए, एक बुज़ुर्ग माँ 70 साल की, आंखों में जलन, पैरों में दर्द, पर हॉस्पिटल तक पहुंचने का सहारा कोई नहीं। ऐसे ही लाखों एल्डरली इंडिया भर में आज अकेलापन, बीमारी, फाइनेंशियल टेंशन्स और कानूनी अनदेखी झेल रहे हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंडिया का सीनियर सिटीजन क्राइसिस है। देश का डेमोग्राफी बदल रहा है। आज इंडिया में 10.5 करोड़ एल्डरली है। 2050 तक ये 25 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ रहा है, फर्टिलिटी रेट गिर रहा है और वर्किंग एज पॉपुलेशन कम पड़ रही है। मतलब दोस्तों, अगर सिस्टम नहीं बदला तो कल का भारत अपने ही बुजुर्गों को ख्याल नहीं रख पाएगा। हकीकत समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई एक पर्सन है, उसको आर्थराइटिस है, बीपी है, डायबिटीज़ से परेशान है। डॉक्टर के पास जाने के लिए एल्डर फ्रेंडली बस नहीं है, मतलब ऐसी बस है जो बुजुर्गों को आसानी से चढ़ उतर सके। रैंप नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और ये एक अकेले उस पर्सन की बात नहीं है। इंडिया में इंडिया के 75% एल्डरली क्रोनिक डिजीज से जूझ रहे हैं। 25% मल्टी मॉर्बिडिटी में फंसे हुए हैं। लेकिन शॉकिंग की बात यह है कि सिर्फ 18% जो है बुजुर्ग लोग हैं, उनके पास ही खाली हेल्थ इंश्योरेंस है। दोस्तों, पर दर्द सिर्फ फिजिकल नहीं है। न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही है, यूथ माइग्रेट हो रहा है, घर में बुजुर्ग अकेले छोड़ दिए जा रहे हैं। देश भर में आइसोलेशन, नेग्लेक्ट और एल्डर एब्यूज की केसेस बढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स तो ये कहता है कि कम से कम 5% एल्डरली फिजिकल, इमोशनल या फाइनेंशियल एब्यूज फेस करते हैं। लीगल प्रोविजंस होने के बावजूद ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है। लेकिन बुजुर्गों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इस एक्ट के तहत बच्चे हैं या जो लीगल हेयर है उनको मंथली मेंटेनेंस देना होगा। स्टेट ओल्ड एज होम्स बनाना कंपलसरी करेगी। एल्डरली को नेग्लेक्ट करना पनिशेबल ऑफेंस होगा। लेकिन रियलिटी क्या है? सिर्फ 12 एल्डरली इस एक्ट के बारे में जानते हैं, 12% इंडिया में। और अवेयरनेस की कमी सबसे बड़ी लीगल बैरियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काफ़ी गैप है। पब्लिक स्पेसेस एल्डरली फ्रेंडली नहीं है, रैम्प्स नहीं है, हॉस्पिटल्स इनके फ्रेंडली नहीं है, एसेसिबल टॉयलेट्स नहीं है और सेफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। और हॉस्पिटल का हाल, वार्ड्स जो है वो शॉर्टेज है। ट्रेन जो नर्सेज होती है स्पेशली उनको संभाले, उनकी कमी है। लॉन्ग टर्म केयरिंग के सेंटर्स है वो मिसिंग है। असिस्टेंट नहीं है इतने ज़्यादा। यानी ग्रे इंडिया है वो अभी तक रेडी नहीं है। इंडिया रेडी नहीं है अपने बुजुर्गों को संभालने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने कोशिशें की है, कुछ स्कीम्स लाई है, इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, जिसे में रिहैब सेंटर्स बनाएंगे, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बनाएंगे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशंस। पेंशन स्कीम्स बनाई हैं, 60 टू 79 ईयर्स के लिए अलग है, 80 प्लस ईयर्स के लिए अलग है। आयुष्मान भारत है जो क्रोनिक केयर सपोर्ट करेगा एल्डरली को। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि एनएसएसओ के मुताबिक सिर्फ 3.5% एल्डरली जो है उनको डिजिटल सर्विसेज जो है वो यूज़ करने आते हैं। स्टेट वाइज भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तमिलनाडु, राजस्थान, केरला। एल्डरली हेल्पलाइन बनाया है उन्होंने। और दिल्ली में ओल्ड एज होम सपोर्ट को होम्स को अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। एल्डरली केयर को रोकने वाली ये चैलेंजेस है 5। हेल्थ केयर एक्सेस जो है वो बहुत लो है। फिनेंशियल इनसिक्योरिटी है। 78% एल्डरली के पास रेगुलर पेंशन्स नहीं है।
सोशल आइसोलेशंस है, क्योंकि गाँव में रोज़गार के लिए जो यूथ है वो माइग्रेट हो रहा है सिटीज़ की ओर, तो गाँव में खाली बुजुर्ग रह जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, उनके लिए फ्रेंडली हमने ये सेम चीज़ें डिस्कस की है, उनके लिए फ्रेंडली रैंप नहीं है, बसेस नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। वर्क फोर्स का जो शॉर्टेज है, उनके जो स्पेसिफिक बुजुर्गों के लिए ट्रेन स्टाफ्स नहीं है हॉस्पिटल्स वगैरह में, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? तो हेल्थ केयर को प्राइमरी लेवल पे इंटीग्रेट करना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डेडिकेटेड एल्डरली वार्ड्स बनाने हैं, अफोर्डेबल इंश्योरेंस पेंशन्स एक्सपांड करने हैं, एल्डर फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर मैंडेटरी करने हैं, केयर गिवर को ट्रेनिंग देनी है, एल्डर हेल्पलाइन स्ट्रेंथन करने हैं, एल्डर टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट देना है, ठीक है। उसको इम्यूनाइज करना है, निमोनोकोकल और फ्लू वैक्सीन्स को प्रमोट करना है ताकि ये जल्दी बीमार नहीं पड़े, और बीमार पड़े तो इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आ जाए। सीएसआर फंड्स को एल्डरली होम्स में यूज़ करने के लिए प्रमोट करना है। तो फ्रेंड्स, जिस देश में बचपन की हंसी होती है वहाँ बुज़ुर्गों की दुआ भी होती है। आज हमारे एल्डरली अकेलापन, दर्द और कानूनी अनजानपन से जूझ रहे हैं, उसको झेल रहे हैं। उनका साथ देना सिर्फ फैमिली की ड्यूटी नहीं है, ये देश की ज़िम्मेदारी भी है। और याद रखिए, आज जो एल्डरली है, कल वही हम भी होंगे। सो ध्यान रखें, अपने आसपास लोगों की मदद करें। जय हिंद, स्टे ट्यून।